जी वेलकम बैक आफ्टर दैट ब्रेक। हम आ चुके हैं वापस। आप लोग देख रहे हैं वीजा गाइड विद योर होस्ट रेशम एंड वी हैव आवर वीजा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन विद अस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा के बारे में एंड वी हैव अ कॉलर। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ लाहौर से। बुशरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाइएगा। बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है बट दैट गोज ऑन। आप बताएं कहाँ जाना चाहती हैं? मिस मेरा न्यूजीलैंड के बारे में तो नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहती थी स्टूडेंट वीज़ा पे। ठीक है। मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैंने आइट्स भी किया है, लेकिन उसमें मेरे 5 बैंड आए हैं। अच्छा किया है आपने कि नहीं किया है? मैंने आइट्स कर लिया है। कर लिया है आपके 5th बैंड, ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा हो डिप्लोमा वगैरह, क्योंकि MBA वगैरह तो भी मैं वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकती। ओके तो कोई ऐसा हो डिप्लोमा जो सबसे जिसकी लो फीस हो, सबसे कम फीस हो। क्या किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो? बस ये है कि मैंने बीकॉम किया हुआ है तो इसी से कुछ रिलेटेड कोई हो। कोई भी आती है माइंड में चीज के फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? बिकॉज मुझे याद है हमने जब किया था तो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। क्या बनना चाहते हो? है कुछ माइंड में आपके अभी? नहीं मिस फिलहाल नहीं, तो क्योंकि अभी मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं PAVX ऑपरेटर हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो यू जस्ट वांट अ गाइडेंस। ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाओ बुशरा। अभी आपके जो क्वेश्चन है ना उसका मैं जवाब दिलाती हूँ और आपका मसला हल करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी बुशरा जानना चाह रही हैं कि कोई ऐसा डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स जो कि इनफीजिबल वहाँ पे फीस हो जिसकी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। हाँ जी, बिकॉज अक्सर बहुत ज्यादा हाई रेट्स होते हैं, फीसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो अफोर्ड नहीं लोग कर सकते। शी वांट्स टू नो अ डिप्लोमा व्हिच इज ऑफ अ रीजनेबल फीस। इसमें मैं समझता हूँ कि बेस्ट जज वो खुद हो सकती हैं। जो ऑस्ट्रेलियन कोर्सेज हैं और ऑस्ट्रेलियन कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं उन दोनों के लिए IMMI.gov.au पर जाकर वो स्टूडेंट्स कैटेगरी में जाके तो लिस्ट ढूंढ सकती हैं, लिस्ट ऑफ कोर्स प्रोवाइडर्स एंड कोर्सेज बोथ। ठीक है। एक तो हमारी प्रोडक्शन टीम जो है अभी दोबारा से मिस्टर मुदस्सिर बोलेंगे तो आप लोग एक दफा लिख ले, स्क्रॉल डाउन ताकि कर ले। और बुशरा आप देख रही हो तो इन्होंने जो वेबसाइट दी है उसको अभी जल्दी से हम लोग दोबारा बुलवाते हैं ताकि आप नोट डाउन कर लो। इस पे जाके जैसे उन्होंने बताया है कि कोर्सेज की लिस्ट ढूंढ लेंगे। www.immi.gov.au और उसके बाद स्टूडेंट वीजा पे जाके वहां पे कोर्स और कोर्स प्रोवाइडर दोनों को आप सर्च कर सकते हैं। तकरीबन 25,000 से ज्यादा कोर्स हैं उसमें। तो उसमें कैटेगरी में आप चले जाएं और कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपको सूट करता है बजट के हिसाब से, आपके उसमें सस्ते कोर्सेज भी हैं और महंगे कोर्सेज भी हैं, उनमें से आप अपनी पसंद का कोर्स सेलेक्ट कर लें और उसी के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि वो किस में फॉल कर रहा है और आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं। वैसे नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हैं तो अदर देन UK ज्यादा वक्त नहीं होता, क्योंकि वो जैसे 3 हफ्ते या 6 हफ्ते या 3 माह या 6 माह में वो कोर्सेज खत्म हो जाते हैं, जो कि बाज़ औक़ात UK में 2-2 साल या 3-3 साल के होते हैं और उनकी फीस हाई होती हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर वो स्टडी के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सोच रही हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन महंगी है, वो दूसरे ऑप्शंस भी देख सकती हैं। न्यूजीलैंड को वो सोच सकती हैं, UK में भी अगर उन्होंने अभी कर लिया हुआ है, जैसे उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली हुई है तो वो कर सकती हैं और 5 बैंड के साथ वो एक्सेप्टेबल होंगी। एक्सेप्टेबल है 5 बैंड के साथ, ठीक है। तो बुशरा यू गॉट योर आंसर्स और आपको वेबसाइट भी जो है आपने देख लिया, आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर लिया होगा एड्रेस। उस पर जाके अपनी देखो क्राइटेरिया आपका जो है वो मैच कर रहा है उनके कोर्सेज के साथ। और अगर फर्दर आपको कोई मसला बीच में आए तो आप हमें लिख भी सकते हो ईमेल visaguide@kohinoor.tv पे। नाउ लेट्स कम बैक टू अनदर ऑप्शन दैट वी हैव, न्यूजीलैंड। बुशरा आपके लिए जैसे उन्होंने कहा है एक और भी ऑप्शन है, अपनी ऑप्शंस जो है वो ओपन रखा करो। आपको अगर कह रही हो कि लोअर रेट पे आप जाना चाहते हो जहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो कोर्सेज, तो न्यूजीलैंड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल। इट इज, श्योरली इट इज। और इसमें जब हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, स्टूडेंट वीजा पे जब हम बात करते हैं तो मेक श्योर दैट यू मीट योर हेल्थ रिक्वायरमेंट्स। यानी इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको यानी एक हेल्थ चेक भी चाहिए जिसमें TB टेस्ट एक नॉर्मली जो पाकिस्तान में तरीकाकार है उसके मुताबिक वो आपने करना है। अब उसमें 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप कोई कोर्स 6 महीने के अंदर तक का ले रहे हैं तो उसके लिए एक टेम्पररी वीजा है। अच्छा। वेयर एज अगर आप 6 महीने से ज्यादा का कोई कोर्स ले रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट क्लास ऑफ वीजा है। जैसे अब UK में भी जो हो रहा है 11 महीने तक का जो वीजा है वो अलग से है और उससे ज्यादा ड्यूरेशन का अलग है। यू मे ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड अ कंप्लीटेड टेम्पररी एंट्री एक्सरे सर्टिफिकेट, सो विच इज कॉल्ड INZ 1096। मैं ये नंबर्स इसलिए बोल देता हूँ कि लोगों के लिए इंटरनेट पे उस फॉर्म को ले लेना आसान हो जाए सबसे ज्यादा, इसी तरीके से भी करने के लिए। और ये भी PDF शेप में है। एंड देन स्टडीइंग इन न्यूजीलैंड फॉर मोर देन 1 year
you will need to complete a medical examination and a medical and X-ray certificate. So which will be having two things in. If you are studying in New Zealand for more than 2 years, अगर आप 2 साल से ज़्यादा हैं, you will also have to provide a police certificate. यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 महीने है तो उसकी कुछ कम है, अगर 2 साल तक हैं तो आपको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 2 साल तक कर रहे हैं, क्या होगा उसमें? क्या पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, कि वेदर आप जिस मुल्क में इससे पहले रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में ही रहे हैं और पहली दफा जा रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान की पुलिस से सर्टिफिकेट लेके देंगे. अच्छा, हाँ जी, ये बहुत सारे जो भी नए कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पुलिस सर्टिफिकेट्स लेते हैं वो. ओके, परफेक्ट जी. लेस देन 6 months old होना चाहिए, फ्रॉम योर कंट्री ऑफ सिटीजन एंड फ्रॉम एनी कंट्री इन विच यू हैव लिव्ड फॉर 5 years और मोर years सिंस रीचिंग 17 years ऑफ एज. सो 17 साल के होने से लेके जो भी आपका बनता है उसके मुताबिक 5 साल किसी और मुल्क में अगर आप रहे हैं या 5 साल से ज्यादा का अरसा रहे हैं तो आपने वहां से भी सर्टिफिकेट को अटैच करना अच्छा, होता अगर है. पुलिस जो हमने बात करी थी सर्टिफिकेट की, वो हम कहाँ से बनवाएंगे? अगर हमने पाकिस्तान से बनवाना, जैसे लोग जब जाना चाह रहे हैं जी, तो कहाँ से बनवाएंगे वो? पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से, जो आपका जो एरिया का होता है वहां से, हाँ बिल्कुल, वहां से मूव होना शुरू होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बनता है. ठीक है. और आप लोगों को बताते चलें, जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं उसके लिए एक्रोबैट रीडर होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, एडोब का. इंस्टॉल दैट एंड देन यू विल बी एबल टू इजीली एक्सेस दोस फाइल्स जो कि मिलती हैं. इस सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होती, और भी बहुत सारे जो फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने कहीं स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो या किसी भी तरीके का, वो भी सिर्फ इसी फॉर्मेट पे होता है और एक्रोबैट रीडर जो है वही उसे रीड करता है. सो दैट्स अ गुड थिंग दैट हम छोटी बातें आपको इसलिए बताएं ताकि आपका सारा प्रोसेस जो है वो आसान हो जाए. एंड आई थिंक ये अच्छा है, बीइंग गाइड हम लोग सारी इनको इन्फॉर्मेशन देते चले. ये वो इन्फॉर्मेशन है जो जिसके लिए कंसल्टेंट्स की उनको जरूरत नहीं होती. बिल्कुल. और कंसल्टेंट को भी एक्चुअली आप भले आप कंसल्टेंट के पास लेकर भी जाते हैं तो अगर आप प्रिपेयर्ड जाते हैं तो आप जिस लेवल तक लेके जाएंगे वो उससे उसको ऊपर का काम उसको करना पड़ेगा. तो अगर आप उसको बेसिक काम में उलझाएंगे तो शायद आपकी एक तो फीस वो ज्यादा लेगा, दूसरी बात ये होगी कि मे बी के गलतियों का इम्कान भी हो जाए, क्योंकि आप जब अपना केस तैयार करेंगे तो आपसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं तैयार कर सकता. सही बात है. और वो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि किसी पे डिपेंडेंट होना जो है ना, दैट्स वेरी रॉन्ग. यू शुड बी इंडिपेंडेंट, और सारे आपको जो अपनी जिंदगी में स्टेप्स आप लेते हो, जो डिसीजंस लेते हो, वो भी खुद ही लेने चाहिए. वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम राजा आसद खान है. जी, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ. जी जी, बताइए कि कैसे हैं आप? हाँ, बस ठीक हूँ. आप अपनी सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र. आप बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ, न्यूजीलैंड के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. जी जी. सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि ये यूरोपियन यूनियन में आता है और ये सेजन वीजा जो होता है वो इसके लिए काफी होता है. दूसरी बात, सेकंड जो चीज है कि न्यूजीलैंड वीजा के लिए, इमिग्रेशन के लिए यहाँ पर कोई एम्बेसी या उससे वीजा हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है, और नंबर थर्ड उसकी फीस वगैरह के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ठीक है जी, अभी हम आपको बताते हैं. डोंट वरी अबाउट इट. ये बातें हमने लास्ट एपिसोड में की थी, मेरे ख्याल में आपने देखा नहीं होगा, बट हम लोग यहीं पे आपके गाइड बन के बैठे हैं. विल रिपीट इट वंस अगेन. इन्होंने बेसिकली पूछा है कि न्यूजीलैंड ये जाना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन में आता है कि नहीं आता, पहले वो बताइए. दूसरा, शेंगन वीजा का इन्होंने ये पूछा है. उसके अलावा इन्होंने ये भी पूछा है कि यहाँ पे एम्बेसी है, जो कि नहीं है. दुबई में न्यूजीलैंड की दुबई में एम्बेसी है. इनकी जो पहली 2 यूरोपियन यूनियन में तो जाहिर है यूरोप में वो आता है. एग्जैक्टली. शेंजन के लिए मैं श्योर नहीं कह सकता कि बेहतर वो वीजा इस पे है, क्योंकि मैं इसके लिए तैयारी उसको पूरे उसकी लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए जी, बिल्कुल. उसमें से मैं बता सकूं कि आया वो उसमें है या नहीं है. उसको वो भी चेक कर सकते हैं और अगले प्रोग्राम में अदरवाइज मैं खुद हम कोशिश करते हैं कि हम आपको थोड़ी देर तक बता दें आफ्टर द ब्रेक. हाँ जी, बता दें, वो भी बता दें. और बाकी जहां तक जो रिक्वायरमेंट्स की फीस की बात आती है, अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग है वो दुबई में है, पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिस नहीं है. और फीस वेरी करती है वीजा के तरीके पे कि कौन सा वीजा आप अप्लाई कर रहे हैं. जैसे नॉर्मली जो स्टूडेंट वीजा की जैसे जिस पे हम आज बात कर रहे हैं उसकी $185 जो है यूएस डॉलर जो है वो फीस है. और पिछले दफा हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी शेंजन उनके वीजे की शॉर्ट लिस्ट जो था. अब हम थोड़ा सा अगर इसी पे आगे चलें, जो हम हमने पिछली दफा डिस्कस की शॉर्ट टर्म स्किल्स शॉर्टेज, और थोड़ा सा मैं लोगों को साथ अपग्रेड करना चाह रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये पिछली दफा भी रह गया और ये नौ के इस दफा भी रह जाए. मेन चीजें मैं इसमें बताता जाता हूँ कि इसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो कि उसमें था और इसमें भी लॉन्ग टर्म लिस्ट में भी मौजूद है वो.
कंस्ट्रक्शन उसमें मौजूद है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आते हैं उसमें, चिप सीलिंग, असफॉल्ट और अदर टेक्निकल मैनेजर्स आते हैं, रोडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग उसमें क्वालिफाई करते अच्छा, हैं। ये मुझे समझ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमें जरा थोड़ी डिटेल में बता दें कि शॉर्ट टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट और लॉन्ग टर्म जो स्किल शॉर्टेज लिस्ट है उसमें फर्क क्या है? हाँ जी, शॉर्ट टर्म में तो ये है कि जिसकी प्रोसेसिंग वो फास्ट ट्रैक में कर सकते आई हैं। एम रियली सॉरी टू कट यू, बट हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा है जरा नो प्रॉब्लम। जल्दी से, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर, कैच यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।